अध्याय 10 एक अजीब शो। एमिलिया के रोने से लिडिया का दिल टूट गया। उनका पार्थिव शरीर भी तारा कांप रहा था। लियो भी जहां फूल की तरह खड़ा था, अपनी टांगे हिलाने की फैक्ट नहीं मिली। वह छोटी लड़की की ऐंठन भरी सिसकियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, जिसने उसके दिल को गहराई से छू लिया। उसने एक गहरी सांस ली, पलटा और एमिलिया को सावधानी से उठाया, फिर उसे नारा दिया, रो मत एमिलिया, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं तुमसे लोगों की बात करता हूं। मां ने मुझे डांटने के लिए कहा। एमिलिया अभी भी दुखी थी। बुरी मां, तुम एक बुरी लड़की हो। मां, यह आरोप ही लियो और लिडिया पर लगा। लियो ने तुरंत एमिलिया को गले लगा लिया और जल्दी से कहा, यह मेरी मां की गलती नहीं है। वह एक बुरी मां नहीं है। मैं बुरा आदमी हूं। मैं ही हूं जिसने शहीद स्मारक और मां को बहुत दुख दिया है। लिडिया के चेहरे पर गुस्सा भी गायब हो गया और उसकी जगह चिंता की मिश्रित भावना ने ली। लियो और लिडिया दोनों अपनी बेटी को रोता नहीं देख सकते थे। लिडिया तुरंत वहां चली आई और वह एमिलिया को नर आवाज में डलवाती हुई बोली, मैं अब पापा को नहीं भागूंगी। मैं बस गुस्सा उस पर कि वह अकेले कहे बिना ही चली गई और हमें पीछे छोड़ गई। वह उन दिनों को याद करती है जब वह एमिलिया के साथ गर्भवती थी और हर बार जो दिखती थी वह बहती थी। रात को उसकी बीमारी फिर से लाल हो गई और उसके गालों पर सामग्री लगी रही। अगर इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर में लोग उसे अब देखें तो उनकी जिज्ञासा उड़ जाएगी। इस तथ्य से आश्चर्य होगा कि आमतौर पर मजबूत दिमाग वाली अप्रचलित लिडिया हेंडरसन। वह भावुक हो जाता है और अपने सच्चे आदर्श प्रकट करता है। लियो एक क्षण के लिए चुप रहा और अंततः बोला, मुझे खेद है। इसके अलावा उसे यह नहीं पता था कि वह क्या कहता है। लिडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एमिलिया को लियो से लिया और साहसपूर्वक मनाना जारी रखा। बच्चे का वजन आसानी से बढ़ता है और जल्दी ही ठीक भी हो जाता है। कुछ ही देर बाद एमिलिया लिडिया की नजरें बदल गईं। वो उसी समय लिडिया ने एमिलिया को ले लेवल्स कॉलेज से खरीदा। हालांकि वह इंस्टेंट रूम से बाहर नहीं है। इसके बजाय वह एमिलिया को घूरती रही। उनके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति थी। अरे! अचानक पीछे से एक डेमो आई। लियो डोर के बाहर घबराकर खड़ा हो गया और सावधानी से पूछा, क्या मैं रह सकता हूं? केवल वे लोग ही लियो को इतना विवेकशील बना सकते थे, मानो वह अंडे के छिलके पर चल रहा हो। लिडिया खड़ी हुई और दरवाजा बंद कर दिया गया। लियो ने कहा, उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। ठीक है, तुम रह सकते हो। मैं तुम्हें अपने घर में भी रहने दूंगा। इससे पहले कि लियो खुश हो पाता, लिडिया ने फिर से अपना मुंह खोला। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती कि क्या हो रहा है। मुझे आप पर विश्वास है। आपके पास 3 महीने का प्रोबेशन है। इस दौरान अगर मुझे पता चला कि आपने हमसे संपर्क किया है गुप्त उद्देश्यों से, या कि आप वास्तव में एक घोटालेबाज कलाकार हैं, मैं न केवल आपको भगा दूंगा बल्कि सभी का उपयोग भी करूंगा। मेरे पास आपके खिलाफ कोई कानूनी तरीका नहीं है। उसके कठोर स्वर के बावजूद लियो अभी भी खुश था, क्योंकि वह उसे अपने साथ रहने देने के लिए सहमत हो गई थी। बहुत कम। उन्होंने वादा किया, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और पिछले 5 वर्षों की गलतियों की भरपाई करूंगा। लिडिया का चेहरा नहीं बदला। उसने अनुबंधों का ढेर निकाला और उन्हें लियो को सौंप दिया। एक नजर डालो। धाराएं। लेकिन लियो ने उन्हें धक्का देकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। लिडिया के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वहां छिपी हुई जमीनें हैं और मैं तुम्हें जानबूझकर फंसा रहा हूं? नहीं, लियो ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं पिछले 5 सालों से तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे और एमिलिया के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे पहले मेरी लाश पर से कदम रखना होगा। कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। लिडिया ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन जल्द ही उसने अजीब तरीके से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जिससे वह बच गई। लियो के साथ आंख से संपर्क।
यह एक वादा है, कोई बड़ी बात नहीं। लियो ने लिडिया पर अपनी नजरें गड़ा दी और कहा, तुमने तो वादा भी नहीं किया था। अच्छी शादी, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप वह सब कुछ पाने के हकदार हैं जो दूसरों के पास है, बस बड़ा और बेहतर। मैं तुम्हें 5 साल देरी से होने वाली शादी दूंगा। इस समय लिडिया अपना सामान्य संयम बरकरार नहीं रख सकी और हतप्रभ दिखी। कौन सी महिला एक भव्य शादी के बारे में नहीं सोचती? हर लड़की एक सफेद शादी करना चाहती है। वह दुल्हन के कपड़े पहनती है, दुल्हन का गुलदस्ता पकड़ती है और सबसे चमकदार आतिशबाजी के बीच अपने प्रिय व्यक्ति से विवाह करती है। लिडिया पहले भी अपनी शादी का इंतजार कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उसके जीवन का अफसोस बन गया। उसने अपना संयम वापस पाया और कहा, चिंता मत करो, शादी बहुत महंगी हो सकती है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा करने की जरूरत है। इसकी चिंता मत करो, लियो ने मुस्कुराते हुए कहा। लिडिया ने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की और विषय बदल दिया। क्या आपके पास कोई नौकरी है? नहीं, लियो ने ईमानदारी से उत्तर दिया। लिडिया इस जवाब से खुश नहीं हुई और बोली, एमिलिया का पिता बनने के लिए आपको एक पिता की जरूरत है। फिर उसने सभी विभागों पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी कंपनी महिलाओं के विभाग में है। सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय, सुरक्षा प्रभाग को छोड़कर सभी विभागों में कोई नौकरी रिक्तियां नहीं है। सिक्योरिटी डिवीजन ही है। लियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। लेकिन मैं जल्दी ही ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी कुछ करने को है। जो भी हो, आप नीचे से शुरू करेंगे और अगर आप में वह सब है जो चाहिए तो आपको पदोन्नति मिलेगी। फिर लिडिया खड़ी हो गई और कोल्ड स्वर ने कहा, मैं जुड़ा हूं, हम बाद में बात करेंगे। वह हाई एग्रीज वाले बिजनेस फैक्ट्री रूम से बाहर चला गया। लियो अकेले बैठा और कुछ देर तक विचार विमर्श के बाद उसने फोन किया। मिस्टर कोहेन, आपको क्या चाहिए? दूसरी तरफ से नादिन की आवाज आई। लियो ने प्रारंभिक उत्तर देते हुए कहा, एक शादी, एक बड़ी शादी की तैयारी में मेरी मदद करें। फोन रखने के बाद लियो ने ध्यान से दरवाजा खोला और पाया कि एमिलिया अभी भी सो रही थी। दरवाजा बंद कर दिया गया और राष्ट्रपति कार्यालय से बाहर चला गया। वह तेजी से नीचे चला गया क्योंकि उसे अपनी पत्नी और बेटी मिल गई थी। पेशेवर पोशाक वाली लड़कियां कई महिलाओं के उत्साह से लियो के पास से गुजरी। हालांकि उनका ऐसा करने का इरादा कुछ और नहीं बल्कि उनकी बातचीत सुन ली थी। जल्दी करो, बोली शुरू होने वाली है। मुझे इस टिकट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे, मुझे नहीं लगता कि स्टारकास्ट के बारे में कुछ भी पता है। तुम यहां सिर्फ मिस्टर राइट के लिए आए हो, है ना? आप? हाय बिंगो। मैंने सुना है कि इस तरह के आयोजन में कई युवा, अमीर और सुंदर लड़के आते हैं। लियो रुका, आवाज की दिशा में देखा और अपनी जगह सिकोड़ ले। नीलामी? उन्हें याद आया कि रेबेका और कैरोलिन फोर्ड परिवार की ओर से बोली यहीं आई थी। लियो कुछ देर के लिए हुचिचाया, फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल की ओर चल दिया। यह हिलाया, चूंकि मैं यहां हूं, बस उन्हें एक हाथ दे दो। आश्चर्य की बात यह थी कि बोली स्थल में प्रवेश करते ही लियो ने कैरोलिन और रेबेका को देख लिया। वे बहुत से लोगों से अलग हो गए। सामने सूट और टायर पहने एक आदमी बेशर्मी से हंस रहा था। श्रीमती फोर्ड, आपके परिवार noveldrama.org का मूल सामग्री बहुत ही अच्छा है। हो गया। आपके पास बोली लगाने के लिए अभी भी कितना समय है? आप वास्तव में अपनी स्थिति को लेकर उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप इस नीलामी में क्या शामिल हैं?